नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने रालसा एट ए ग्लांस पुस्तक का किया विमोचन। आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाता जागरूकता गतिविधियों पर जोर। जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक में हुई रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सुना मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं से किया संवाद। जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय के संविदा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपकर स्थायी नौकरी नियुक्ति देने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा मुख्य संरक्षक रालसा ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति तथा कार्यकारी अध्यक्ष रालसा मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव की वर्चुअल माध्यम से उपस्थिति में रालसा की उपलब्धियां व गतिविधियों को समाहित करते हुए तैयार की गई पुस्तक RSLS एट ए ग्लांस का विमोचन एवं 2 जन कल्याणकारी स्कीम विशेष योजनाओं के हितार्थ उनके पहचान पत्र सुनिश्चित करने व विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा कृत्रिम अंग व अन्य लाभ उपलब्ध करवाने के लिए योजना व आदर्श विधिक सेवा केंद्र योजना का लॉन्च कार्यक्रम राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में रालसा सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने न्यायाधिपति तथा अन्य सभी प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम में स्वागत किया। मुख्य न्यायाधिपति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने बताया कि रालसा एट ए ग्लांस पुस्तक रालसा की सराहनीय उपलब्धियों और वंचित वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रति रालसा की अटूट प्रतिबद्धता की झलक पेश करती है। कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व जयपुर में पदस्थापित रजिस्ट्रार व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित हुए। And be heard, and obviously, if entitled to, get the relief also. Each Adarsh Taluk Legal Services Center will be equipped with trained legal professionals who will provide free legal aid, guidance and representation to those who cannot afford it. They will offer their expertise and support in various legal matters, including family disputes, property disputes, labor issues, and criminal cases. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में समस्त देश के 10 लाख भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। जोधपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए जालोर गेट ब्रह्मबाग स्थित गौरीशंकर मंदिर में उचित व्यवस्था की गई। गौरीशंकर मंदिर में टीवी लगाकर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीधा प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती की शुरुआत बूथ स्तर से ही की जाती है। बूथ स्तर पर जब कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की विचारधारा के प्रति आम जन को जागरूक करता है, उसी के परिणाम चुनाव में देखने को मिलते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के दौरान अजमेर के विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी सहित बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो गांव-गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संगठन की शक्ति के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के ऐसे चयनित कार्यकर्ता जो भोपाल में उपस्थित थे फिजिकली, और देश भर के 10 लाख कार्यकर्ता जो देश के विभिन्न बूथों पर आज एकत्रित आए थे, उन सब कार्यकर्ताओं से उनके प्रश्नों, उनके मन के प्रश्नों का जवाब देकर के संवाद किया और लगभग 2.5 घंटे तक उनके प्रश्नों का उत्तर देकर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को, जो राष्ट्रवादी सोच के साथ में काम करने वाला दल है, उसके कार्यकर्ता को किस तरह से धरातल पर अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ साथ में राष्ट्र के विकास के लिए अपने योगदान को सार्थक बनाने के लिए काम करना चाहिए, ये मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और निश्चित ही आज उनके इस प्रेरणा से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में एक नए उत्साह का संचार हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को जोधपुर के ब्रह्मबाग में सुनने के बाद भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर के विधायक वासुदेव देवनानी की शादी की 48वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केक काटकर देवनानी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने भी देवनानी को केक खिलाकर खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से महाजन संपर्क अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार शाम 5 बजे जोधपुर जिले के बालेसर कस्बे में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और यह जनसभा सीधे तौर पर इन चुनावों को भी प्रभावित करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा सैनिक शेरगढ़ और बालेसर क्षेत्र से ही आते हैं। ऐसे में देश के रक्षा मंत्री की सभा भाजपा इसी क्षेत्र में टारगेट लेकर कर रही है, जिससे कि पूरे पश्चिमी राजस्थान को एक संदेश दिया जा सके, साथ ही यहाँ के पूर्व सैनिकों पर भी फोकस किया जा सके। आगामी समय में होने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनावों को देखते हुए जोधपुर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक पैमाने पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित व जागरूक किया जाएगा। इसे लेकर मंगलवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभा भवन में जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें इस बारे में निर्धारित रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कार्य योजना बनाई गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा सहित संबंधित अधिकारी, निजी व राजकीय कॉलेजों के प्राचार्य व अन्य संबंधित जन भी उपस्थित रहे। इसमें विशेषकर मतदाताओं की जागरूकता, नैतिक व गुणवत्तापूर्ण सहभागिता व निर्वाचन प्रक्रिया में 100% भागीदारी को सुनिश्चित किए जाने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कार्य किए जाने पर बल दिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बैठक में निर्वाचन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों अनुसार जिला स्तरीय कार्य योजना व उद्देश्यों को पीपीटी के माध्यम से प्रदर्शित कर जानकारी से अवगत करवाया। स्टिकर कोई छोटी स्टिकर बड़े अलग-अलग साइजेस के स्टिकर प्रिंट हो जाए, जो डिस्प्ले का ये सिम में जो भी डिस्प्ले गांव में जीप चलती है, ई रिक्शा चलती है, ट्रक जो भी आपकी बस चलती है, प्राइवेट बस गवर्नमेंट, वहां आपको प्रॉमिनेंटली आपको डिस्प्ले करना चाहिए। वो अभी शुरू करोगे तो आपकी इलेक्शन जो आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला स्तरीय स्वीप टीम की जो कमेटी है उसकी एक मीटिंग और साथ में जो हमारे जितने भी कॉलेज शिक्षा विभाग के जितने प्राचार्य महोदय हैं उनकी एक मीटिंग आज रखी गई, ताकि जो भी एक्टिविटीज आने वाले समय में हमें मतदान को इंक्रीज करने के लिए और वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए जो बढ़ने हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। आने वाले 4-5 महीने के दौरान अलग अलग गतिविधियाँ की जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा उस बाबत आज चर्चा की गई। रालसा जयपुर के एक्शन प्लान जून 2023 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला की सचिव पूर्णिमा गौड़ ने मंगलवार को बाल विवाह रोको अभियान तथा रालसा व नालसा की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष शिविर में आमजन को जानकारी दी। सचिव गौड़ ने जिले के खेड़ापा थाना न्याय क्षेत्र में वृत्ताधिकारी भोपालगढ़ प्रेम कुमार तथा खेड़ापा थाना अधिकारी नेमाराम के साथ मिलकर नालसा द्वारा जारी तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित के लिए योजना, जनजातीय लोगों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन, आपदा से पीड़ित परिवार को लाभान्वित किए जाने की योजना और संगठित मजदूरों को लाभान्वित किए जाने की योजना तथा रालसा की राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजनाओं के बारे में आम ग्रामीणों को जानकारी दी। सचिव गौड़ ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अपराध से पीड़ित पक्ष के पुनर्वास व प्रतिकर की महत्वपूर्ण योजना, जिसमें सरकारी कोष से विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को देय प्रतिकर राशि दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। शिविर में खेड़ापा पुलिस थाना के थानाधिकारी नेमाराम, हेड कांस्टेबल महिपाल, सरपंच जेठाराम तथा उप सरपंच बलदेव राज पुरोहित तथा उपस्थित ग्रामीणों ने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए पौधारोपण भी किया। जोधपुर जिला परिषद द्वारा आयोजित जल मिल जोधाना अभियान के तहत मिशन ओडीएफ प्लस जोधपुर के तहत मंगलवार को घर घर कचरा संग्रहण के लिए जोधपुर जिला परिषद द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति लूणी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर लूणी क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने पंचायत समिति लूणी व दवा की 69 ग्राम पंचायतों में वितरित की जाने वाली ट्राई साइकिल को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। विधायक बिश्नोई ने कहा कि सभी ग्रामवासी अपनी सोच व आदत को बदलकर स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाए। उन्होंने घर घर के कचरे को ठोस व तरल कचरा ट्राई साइकिल के हरे व आसमानी रंग के डिब्बों में डालने की बात कही। ताकि यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर।
मिस्टर परफेक्ट से ज़्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिज़ाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के
साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची पार्क, मामड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के संविदा कर्मियों ने कुलपति को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अस्थायी नौकरी नियुक्ति देने की मांग की है। जेएनयू में कार्यरत संविदा कर्मियों ने बताया कि जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति KL श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि आगामी सिंडिकेट बैठक में कुल 187 संविदा कर्मी जो कि न्यायालय से केस जीत चुके हैं, उनकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की गई है कि सभी 187 संविदा कर्मियों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर उन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए। इन संविदा कर्मियों ने बताया कि वह पिछले 30 वर्षों से नियमितीकरण की उम्मीद के साथ लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि सभी की अलग अलग वित्तीय स्वीकृति और नियुक्ति प्रदान न कर सभी 187 संविदा कर्मियों की एक साथ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए और उन्हें नियमितीकरण का लाभ प्रदान करवाया जाए। कर्मचारी यह चाहते हैं जो केस जीते हुए हैं न्यायालय से 157 का एक साथ 187 कर्मचारियों का एक साथ ज्वाइनिंग हो जाए और वित्तीय स्वीकृति के लिए जो रिपोर्ट जाएगी सिंडिकेट से वो 187 कर्मचारियों की एक साथ रिपोर्ट जाए और गवर्नमेंट 187 कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। हम सभी संविदा कर्मचारी यही चाहते हैं और सबकी ज्वाइनिंग 187 की एक साथ हो। हमारी यही वीसी साहब से आज रिक्वेस्ट थी और जो ज्ञापन दिया हमने वीसी साहब को, उसमें यही लिखा कि अलग अलग वित्तीय स्वीकृति और ज्वाइनिंग नहीं होकर एक साथ 187 मेंबर की ज्वाइनिंग और वित्तीय स्वीकृति के लिए गवर्नमेंट को बोलें। अशोक जी इस मुद्दे पर ध्यान दें और अशोक जी जो CM साहब जोधपुर के हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 187 मेंबर की वित्तीय स्वीकृति जल्दी से जल्दी हम लोगों को प्रदान करें, क्योंकि हम लोग 20-30 साल से यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे रहे हैं और इसी आशा से दे रहे हैं कि हमारा कभी न कभी नियमितीकरण होगा और नियुक्ति होगी। अब हम न्यायालय से जीत चुके हैं तो हम यही आशा करते हैं गवर्नमेंट से और विश्वविद्यालय प्रशासन से और सिंडिकेट से कि हमारी जल्दी से जल्दी 157 की ज्वाइनिंग करके हमें लाभान्वित करें। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा जोधपुर शहर के जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए शंभू सिंह मेड़तिया निर्वाचन अधिकारी व अशोक चौधरी को चुनाव संयोजक बनाया गया। मंगलवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रचार प्रसार की शुरुआत करते हुए अपने हित में मतदान करने के लिए पूरे जोर शोर से समर्थन मांगा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा जोधपुर शहर के जिला अध्यक्ष पीयूष ज्ञानी ने बताया कि जिला शाखा जोधपुर शहर के चुनाव करवाने हेतु राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी के निर्देशानुसार सर्वसम्मति से अशोक चौधरी को चुनाव संयोजक बनाया गया और 25 सदस्यीय चुनाव कमेटी का गठन किया गया, जिसके लिए सोमवार को चुनाव कमेटी की मीटिंग मथुरादास माथुर अस्पताल में आयोजित की गई थी। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि RN जोधपुर शहर के चुनाव में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित सभी अस्पतालों की स्थायी नर्सेज को सदस्य बनाया जा रहा है।
एवं अभी तक लगभग 80% नर्सेस को सदस्य बनाया जा चुका है। मतदान स्थल मथुरादास माथुर अस्पताल, उमेद अस्पताल व महात्मा गांधी अस्पताल में बनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। और आरएनए के चुनाव को सक्सेस करे। आरएनए जिंदाबाद, आरएनए जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं आपके लिए बोलता रहूंगा, मैं ताल ठोकता रहूंगा। मैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एपीओ होने से नहीं डरूंगा, मैं अधिकारियों से नहीं डरूंगा। एक ही बात है, मैं आपके लिए लड़ूंगा। आपका भाई जगदीश, मेरे पास टीम नहीं है, आप ही मेरी टीम हो। मेरी संघर्ष मेरी टीम है और उसी को मैं हथियार बना के लड़ूंगा। और आपको लगता है कि मैं नर्सिंग हित में काम करता आया हूं, तो जिस दिन भी आपको मतदान करना पड़े, अपनी छाती पर हाथ दे और पूछे दिल में कि कौन आया था और आगे कौन आएगा। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी वीरेंद्र जोशी ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर मंडल वाणिज्य प्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया। जोशी उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के जयपुर मंडल पर सहायक वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, जिनको हाल ही में मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर पदोन्नत कर जोधपुर मंडल में पदस्थापित किया गया था। जोशी 2013 में सहायक वाणिज्य प्रबंधक बने थे, जिसके बाद वह बीकानेर, जयपुर, अजमेर व जयपुर स्थित प्रधान कार्यालय में कार्यरत रहे। जोधपुर मूल के निवासी जोशी के कार्यभार ग्रहण करने पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा की मौजूदगी में टिकट चेकिंग स्टाफ के पदम सिंह राठौड़, जुगल किशोर शर्मा, राजेश शर्मा, मोहम्मद वासिद, कपिल पुरोहित, अमित जोशी, वाणिज्य निरीक्षक ब्रजेश व्यास, मुख्य कार्यालय अधीक्षक संजय व्यास सहित अनेक कर्मचारियों ने जोशी का गर्मजोशी के साथ साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। ट्रेनों के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे रेलवे के यात्री सुविधा अभियान के अंतर्गत रेल कर्मचारी अपने अपने स्तर पर यात्री सुविधाएं जांच रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर विशेषकर टिकट चेकिंग में लगे टीटी स्टाफ लंबी दूरी की ट्रेनों के जनरल कोचों में जाकर यात्री सुविधाओं का जायजा लेकर हर संभव मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में जनरल कोच यात्रा करने वालों की संख्या एसी व स्लीपर से 50 गुना तक ज्यादा है। ट्रेन में कुछ कोच को छोड़ दिया जाए तो जनरल ही होते हैं, इसलिए रेलवे ने अब बहुसंख्य लोगों को सुविधा का लाभ देने के लिए ही विशेष अभियान की शुरुआत की है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेनों के सभी स्टॉपेज पर अनरिजर्व कोचों के पास सस्ता भोजन, पीने का पानी और वेंडिंग ट्रॉलियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को भी सुविधा का लाभ मिल सके। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ही बोर्ड पर सफाई और पानी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जोधपुर के शिवांची गेट स्थित श्री पुष्टिकर महिला महाविद्यालय में अलग अलग संकाय में प्रवेश के लिए आवेदन प्रारंभ हुए, जिसको लेकर महाविद्यालय परिसर में छात्राओं व महाविद्यालय के स्टाफ में उत्साह का माहौल देखने को मिला। 15 जून से प्रारंभ हुए आवेदन के चलते अभी तक अलग अलग संकाय में सैकड़ों आवेदन भरे जा चुके हैं। कॉलेज के विशाल व्यास ने बताया कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, बीसीए व पीजी में 15 जून से आवेदन प्रारंभ हो गए थे, जिसके बाद आवेदन को लेकर छात्राओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कॉलेज के स्टाफ द्वारा बहुत ही जोश के साथ आवेदन भरने की सभी प्रक्रिया पूर्ण करवाई जा रही है। जोधपुर के रातानाडा स्थित निजी होटल में मंगलवार को जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी यासीन द्वारा जेसी के चुनाव संपन्न करवाए गए। इस दौरान मुख्य रूप से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें कुल 12 वोट डाले गए। अध्यक्ष पद के लिए हरेंद्र सिंह रणीसर 4 वोटों से विजयी हुए। हरेंद्र सिंह रणीसर को कुल 8 वोट मिले, वहीं कृष्ण व्यास को 4 वोट मिले। चुनाव के दौरान अन्य पदों के लिए प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया। अधिकारी रूप में मुझे नियुक्त किया गया जदर समिति की ओर से। 31 से लेकर के आज 27 जून तक है, तमाम प्रक्रिया में फिर कैलेंडर है तय किया था, उसके अनुसार सारी संपन्न की। आज निर्वाचन घोषित किया गया, जिनके अंतर्गत सिर्फ एक पद के लिए बैलेट पेपर से वोट देने पड़े। अध्यक्ष पद के लिए उसमें 12 कैंडिडेट ने वोट दिए, 12 में से हरिंदर सिंह रानी सर है प्रेसिडेंट पद के निर्वाचित हुए। अन्य सदस्य है वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। आज आपके सामने कितने मेंबर कितने थे? 7 तरह के 28 टोटल कैंडिडेट थे। 28 में से आपके 7 लोगों ने वापस विड्रॉ किया था। 21 पद में 21 के नहीं, जो वोटिंग हुआ था उसमें कितने वोटर थे? वोट 12 वोट थे। 12 में से 8 हरिंदर सिंह रानी सर को मिले और 4 है वो डॉक्टर कृष्ण व्यास को मिले। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, अन्य के लिए कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें जितने पद थे उतने ही है वो नामांकन मिलेंगे। वो नामांकन सारे वैध नामांकन थे, इसलिए उनको निर्विरोध घोषित किया गया। पूर्ण करते हुए उनको पूर्ण अवसर दिया गया और जो क्रिकेट के जो क्लब हैं वो खड़े थे, उनके द्वारा
आज मतदान हुआ है और तदर्थ समिति ने अपनी निष्ठावान और निष्ठा से और ईमानदारी से ये कार्य को संपन्न किया है। उसी क्रम में हमने अभी कुछ दिन पहले इस अधिसूचना जारी कर चुनाव अधिकारी के लिए बड़ा मंथन किया गया था कि भाई निष्पक्ष चुनाव कौन करा सकता है, कैसे करा सकता है, अनुभवी व्यक्ति कौन है। उसको लेकर हमने पूरे राजस्थान में देखा, लोगों से पूछा, तो उसमें सबसे ऊपर यासीन साहब का नाम आया। तो हमने इनको नोटिस दिया कि भाई आप हमारे को अगर चुनाव संपन्न करा सकते हो तो अपनी सहमति प्रदान करें। तो माननीय यासीन साहब ने हमारे को सहमति दी और उसी के क्रम में जो आज आपने चुनाव अधिकारी महोदय ने ये चुनाव संपन्न कराया, मैं चुनाव अधिकारी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। RCA के ऑब्जर्वर महोदय का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। खेल अधिकारी महोदय के यहाँ से पर्यवेक्षक हैं उनका भी आभार करता हूँ। समस्त मीडियाओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने राजा एट ए ग्लांस पुस्तक का किया विमोचन। आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाता जागरूकता गतिविधियों पर जोर, जिला स्तरीय स्वीप कमेटी की बैठक में हुई रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सुना मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं से किया संवाद। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संविदा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपकर स्थायी नौकरी नियुक्ति देने की मांग की। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।